हेलो दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष करंट अफेयर्स का 8वां वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत की है? सिक्किम। बिल्कुल, तो भारतीय सेना के द्वारा हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे सिक्किम राज्य में की गई है और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। याद रखेंगे थल सेना के सेनाध्यक्ष कौन है? थल सेना के सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और ये जो तकनीक विकसित की जा रही है, ये किस तकनीक से विकसित की जा रही है? ये जो प्लांट विकसित किया जा रहा है, ये वेनेडियम तकनीक से ये प्लांट को विकसित किया जा रहा है सिक्किम राज्य में। सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। बताइए, रोहित सरदाना का संबंध किससे है? पत्रकारिता। रोहित सरदाना का संबंध पत्रकारिता से है। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। बिल्कुल, जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया है, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। चलिए, पंडित देवव्रत चौधरी का संबंध सितार वादक। बिल्कुल, पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक है। और अंतिम बता दीजिए, चंद्र तोमर का संबंध किससे था? शूटिंग। बिल्कुल, चंद्र तोमर का संबंध शूटिंग से था। बहुत अच्छा। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, याद रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट ने क्या जारी की है? अपना रेटिंग जारी की है। इसमें 75% वोट मिला है नरेंद्र मोदी को और इसी के साथ नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा था देखो अपना देश श्रृंखला, और ये जो पहल है ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। पर्यटन मंत्री अभी कौन है? याद रखेंगे जी किशन रेड्डी जी हैं। जी किशन रेड्डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? मिस्र। बिल्कुल, हाल ही में मिस्र देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। याद रखेंगे मिस्र की राजधानी काहिरा है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? फरवरी 2021 में। क्वेश्चन फिर से सुनिए, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। और याद रखेंगे इसका लक्ष्य क्या था? बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? ये देंगे आपका हंटर बाइडेन। याद रखेंगे फरवरी 2021 में हंटर बाइडेन की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। तो बता दीजिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई बताएगा? जगनमोहन रेड्डी। बिल्कुल, जगनमोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान। बिल्कुल, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से इसे जाना जाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। इन्हें क्या किया गया है? वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में? असम में। बिल्कुल, पूर्वोत्तर भारत में क्या किया गया है कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत की गई है असम राज्य में। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से? कपड़ा उद्योग से। बिल्कुल सही जवाब है आपका कि केंद्रीय बजट 2021-22 में एक मित्रा योजना की घोषणा की गई थी। और याद रखेंगे इसका संबंध कपड़ा उद्योग से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? मैसाचुसेट्स। बिल्कुल, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है अमेरिका का संस्थान है और ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, सबसे पहला। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030 तक। बिल्कुल, तो 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। ये रिपोर्ट जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी भारत
फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश। बिल्कुल, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस देश में किया गया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। चलिए, बहुत अच्छा। आपका क्वेश्चन बताइए सोनू जी कि हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय माथुर। बिल्कुल, अजय माथुर को क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा है। अगला क्वेश्चन बताइए कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? गुजरात। बिल्कुल, गुजरात सरकार ने क्या किया है कि पक्षियों की सहायता के लिए और सुरक्षा के लिए करुणा अभियान 2021 को लॉन्च किया है। ठीक है ना। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी तथा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। बहुत अच्छा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की सऊदी अरब। याद रखेंगे, नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा सऊदी अरब ने की है। और याद रखेंगे, ये सड़क की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और लाल सागर के तट से इसे शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? 25वां संविधान। बिल्कुल, 25वां संविधान संशोधन किया गया है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लोगों को उकसाने के क्रम में एक महाभियोग चलाया जा रहा है। याद रखेंगे, ये अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर 2 बार महाभियोग की कार्रवाई आ चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की? जापान। बिल्कुल, जापान देश ने क्या किया है कि बोला है कि 2023 तक ये विश्व का पहला लकड़ी से निर्मित उपग्रह को क्या कर देगा? अंतरिक्ष में भेज कर देगा। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? शक्ति। बिल्कुल, याद रखेंगे कि भारतीय मेजर है ये अनूप मिश्रा जी और इन्हीं के द्वारा एक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है। ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया है? शक्ति नाम दिया गया है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हम आपके पास 3 कथन देंगे। पहला कथन है कि इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। क्या यह सही है? सही है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इसका आयोजन विश्व विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन हुआ है ये विदेश मंत्रालय द्वारा हुआ है। ये भी बात सही है। और अंतिम पॉइंट है कि इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। ये भी बात सही है। याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे इसी दिन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर? बांग्लादेश। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 497 दिनों बाद किसी देश की यात्रा पर जा रहे हैं। और याद रखेंगे, कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। तो बांग्लादेश याद रखेंगे। बांग्लादेश की यात्रा पर क्यों गए? तो बांग्लादेश की आजादी का 50वां वर्षगांठ था, इसीलिए नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन देंगे हम आपके पास कि यह इसरो तथा नासा की संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। सही है। क्या यह सही है? सही है। चलिए, दूसरा पॉइंट है कि यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। ये भी सही है। ये भी बात सही है। और तीसरा है कि इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी सही है। ये भी सही है। मतलब याद रखेंगे कि निसार के संबंध में जो 3 पॉइंट दिए हैं वो बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट है इसे इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, मतलब इस मिशन को इसरो और नासा दोनों मिलकर डील कर रही है। दूसरा बात है कि यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। ये भी बात 100% सही है। और इसे 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सामिया सुलूहु हसन। हाँ, याद रखेंगे कि सामिया सुलूहु हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नेंस की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? निर्मला सीतारमण। बिल्कुल, याद रखेंगे ये G20 सेंट्रल बैंक की गवर्नेंस की बैठक थी और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है? निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तमिलनाडु। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन किया है तमिलनाडु राज्य में। बिल्कुल याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्या हुआ है ना कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी 75% आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दिया है? हरियाणा। बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि जो निजी क्षेत्र की नौकरी होती है इसमें भी 75% तक आरक्षण देने की घोषणा कर दिया है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बन गया है? विजयनगर। बिल्कुल याद रखेंगे, कर्नाटक का 31वां जिला बन चुका है जिसका नाम है विजयनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत। तो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और याद रखेंगे इसका आयोजन कुवैत के द्वारा किया गया था। बताइएगा कि नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह और उपग्रह पर भेजा गया है? मंगल ग्रह पर। याद रखेंगे, मंगल ग्रह पर भेजा गया है। नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा गया है। बिल्कुल सही जवाब है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? भारत। बिल्कुल याद रखेंगे कि भारत देश ने क्या किया है, विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा के बालासोर में इसे स्थापित किया जाएगा। ये भारत का क्या होगा, ये भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र होगा, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश ने पेपरलेस बजट को पेश किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके पास 3 कथन है। पहला है कि मलयालम फिल्म मक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनावत को चुना गया, सही है भी। बिल्कुल सही है। और अंतिम पॉइंट है कि बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, ये भी सही है। ये भी सही है। यानी कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार के संबंध में ये तीनों कथन सही है। पहला, मलयालम फिल्म मक्कर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दूसरा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनावत को मिला है। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड छिछोरे को दिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। अब बताइएगा कि बीबीसी के द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है? अंजू बेबी जॉर्ज, जो कि लंबी कूद की खिलाड़ी है। इन्हें क्या किया गया है कि बीबीसी के द्वारा 2021 में भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन की ये पहली महिला बनी है अध्यक्ष, याद रखेंगे, वैशाली हिवासे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा आपका दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोट ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नहीं पता, याद रखेंगे। रमेश पोखरियाल। बिल्कुल, रमेश पोखरियाल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा के द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? पाकिस्तान। बिल्कुल याद रखेंगे, फीफा ने क्या किया है कि हाल ही में फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है, जो कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। और याद रखेंगे फीफा की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, ना वो आईपीएल का लोग थे ना, लुसाने स्विट्जरलैंड में बात है, मतलब है फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? त्रिपुरा। बिल्कुल याद रखेंगे, त्रिपुरा राज्य में क्या किया है कि 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला को शुरू किया गया है। याद रखेंगे, इसका विषय था एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? फ्रांस। बिल्कुल याद रखेंगे, फ्रांस देश ने क्या किया है कि इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है और इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए कि स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की? नीति आयोग। बिल्कुल याद रखेंगे, नीति आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है ना। और योजना आयोग का ही नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया था और इसके अभी सीईओ अमिताभ कांत है और इसके अध्यक्ष अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य जो है हाल ही में चर्चा में बना हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए बहुत अच्छा है।
अब बताइए कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? मेरा क्वेश्चन अरुण पे। अरुण ग्रह पर वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब बताएगा कि हिमंत बिस्व शर्मा के हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? बिल्कुल याद रखेंगे कि ये असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। बिल्कुल याद रखेंगे, सुकमा जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अब बताइएगा कि नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान छोड़े गए मलबे को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? चीन। याद रखेंगे, नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप को चीन ने क्या किया है? प्रक्षेपित किया है। और इसका काम क्या है? तो याद रखेंगे, ये पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबे को एक बड़े जाल के माध्यम से उसे हटा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? चाड के राष्ट्रपति थे और इनका नाम था क्या? इदरिस डेबी। और इनकी मृत्यु कैसे हो गई? तो याद रखेंगे, अप्रैल 2021 में फैक्ट के समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चाड के राष्ट्रपति थे और इनका नाम था इदरिस डेबी। अगला क्वेश्चन है कि विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया है? भुवनेश्वर। बिल्कुल, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे किसके लिए? तो विनोबा भावे प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध में रोगों के उपचार के लिए और आयुष मंत्रालय के द्वारा ये पर्व की शुरुआत की गई है। भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया था, बताइए। 2021। बिल्कुल 2021 में भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया था और अब की बार बजट टेबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था जो पूर्ण रूप से डिजिटल था। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? 2030 तक। बिल्कुल, तो बजट में जो राष्ट्रीय रेल योजना तैयार करना है इसका लक्ष्य 2030 तक है। और ध्यान रखेंगे अभी रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।